ईरान 10 हादसे में जहां भग 28 अफराद की मैयतें लेकर खसूसी तैयारा जैकबाबाद पहुंच गया। 15 जख्मी भी साथ आए। शहबाज एयरबेस पर नमाज जनाजा अदा, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सूबा वज़ीर नासिर हुसैन शाह समेत आला क़यादत की शिरकत। मैयतों की एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाकों को मुंतकिली। पाकिस्तान रवानगी से पहले ईरानी शहर यज़दान में भी नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जहां भाग अफराद के लाहिकीन के लिए 50 लाख और जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कच्चे में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा रहीम यार खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और दीगर आबाई इलाकों में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत सिविल और अस्करी हुक्काम की पुलिस लाइन्स रहीम यार खान में एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। कच्चे के इलाके से वापस आने वाली पुलिस पार्टी पर डाकुओं ने हमला करके 12 एहलकारों को शहीद, 8 को जख्मी कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब का डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। मरीम नवाज की हिदायत पर कच्चे के डाकुओं की सर की कीमत 1 करोड़, खतरनाक डाकू की 50 लाख, कम खतरनाक डाकू की 25 लाख रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कच्चे में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुश्तरका ऑपरेशन पर जोर। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मौसर ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, हमलावरों से बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कच्चे में ऑपरेशनल फोर्स के लिए हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने पर जोर। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली फोर्स को जदीद हथियारों और सेफ्टी आलात से लैस करने की हिदायत। इजलास में वज़ीर दाखिला को अफसोसनाक वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कच्चे में पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद रहीम यार खान पुलिस में उखाड़ पिछाड़। DPO रहीम यार खान समेत 3 पुलिस अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल SP जावेद अख्तर जतोई और DSP ऑर्गेनाइज क्राइम कलीम अहमद को भी ओहदे से हटा दिया गया। SSP रिजवान उमर गोंदल, DPO रहीम यार खान तैनात। फर्ज की खातिर जान देने वाले एहलकारों में 3 हिंदू भी शामिल। अजय राम और बैरम राम कजन थे। पुलिस लाइन्स रहीम यार खान में तीनों को सलामी दी गई। रजा कंवल, अजय राम और बैरम राम की आखिरी रसूमात आबाई इलाकों में अदा। बैरम राम के भाई मक्खन राम कहते हैं उनका खानदान वतन की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार है। एक माह में पुलिस एहलकारों पर डाकुओं के तीसरे और सबसे बड़े हमले ने सवालात उठा दिए। पुलिस हुकाम की जानिब से बुनियादी SOPs को नजरअंदाज किया गया। हर 12 रोज बाद होने वाली नकल हरकत के मौके पर SHO मास्का क्यों मौजूद नहीं थे? इंतहाई खतरनाक इलाके में एहलकारों को बख्तरबंद गाड़ियां फराहम क्यों नहीं की गयी? SOPs के मुताबिक नकल हरकत के दिन के वक्त ही होनी चाहिए थी। एहलकारों की मुंतकली के लिए मकामी अफराद की मदद क्यों नहीं ली गई? बारिश के बायस बंद रास्ता ही क्यों चुना गया? तहरीक इंसाफ के वक्त की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से बात करते हुए तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, दोनों जमातों ने पार्लिमान की सतह पर बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला किया है। कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी समेत तमाम मामलात मिल बैठ कर तय करेंगे। सेनेट में शिबली फराज और कामरान मुर्तजा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर मुश्तमिल कमेटी तमाम मामला देखेगी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नायब तफ्तीशी अफसर उमर नदीम पर जुज़वी जिरहा, अगली समाअत पर जिरहा मुकम्मल की जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को भी अदालत में पेश किया गया। अब तक 34 गवाहों पर जिरहा मुकम्मल की जा चुकी। अगली समाअत पीर 26 अगस्त को होगी। बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस टीम एहसन शाह को निशानदेही के लिए लाहौर के इलाके शादबाग ले जा रही थी। मुल्जिम के भाई अली रजा और उसके साथियों ने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की टीम पर हमला कर दिया। हमलावरों की फायरिंग से एहसन शाह जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ दिया।
40 खानदानों को बचाने के लिए 25 लाख सनती मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। फैसलाबाद में इंडस्ट्री के हालात बहुत खराब, दिल खून के आंसू रोता है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली के मौजूदा रेट पर सनतों का चलना मुमकिन नहीं। हुकूमत 1 लाख करोड़ रुपया बंद बिजली घरों को दे रही है। 2,10,000 करोड़ सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए जा रहे हैं। साबिक सूबाई वजीर एहसन तनवीर बोले, $7 अरब IPPs को दे रहे हैं। पूरा फैसलाबाद सड़कों पर आने को तैयार है। खुदारा मुल्क बचा लें। बिजली के बिल अदा करना हमारे बस में नहीं रहा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स खत्म किया जाए। 28 अगस्त की हड़ताल को कामयाब बनाना हमारी जिम्मेदारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हुक्मरानों ने कारोबार करना और सनतें चलाना मुश्किल कर दिया। रहीम यार खान में पुलिस पर हमला करने वाले डाकुओं के पास इतना जदीद असलाह कहां से आया? पुलिस गैर महफूज है तो उससे ज्यादा बदतर हालात क्या होंगे? बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस और सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 26 अगस्त को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन हुकाम को 2 हफ्ते की मोहलत। कहा, कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमती फैसले से 14,000 मुलाजमीन के बेरोजगार होने का खदशा। लाहौर रीजनल ऑफिस के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज। एम्प्लॉयज यूनियन का 26 अगस्त को मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। हुकूमत के साथ इत्तेहाद नाम का है। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल की न्यूज हेड ऑफिस आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा, कारोबारी तबका परेशान और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। बिजली की कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने के अलावा कोई चारा नहीं। हालिया बारिशों से मुल्क के बेशतर हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कपास और चावल की फसलें मुतासिर। सैलाबी रेले का रुख मोड़ने के लिए जाफराबाद के चेजल टाउन में 10 फुट का शिगाफ बनाकर शहर को बचा लिया गया। सैलाबी रेलों से मुतासरा देहात और इलाकों में पानी का अखराज शुरू। जाफराबाद में 3 रोज बाद नहर के शिगाफ बंद कर दिए गए। गोट, मिठा गोला और अर्ज मोहम्मद जतोई ज़ेर-ए-आब आने से इलाका मकीनों की नकल मकानी। कश्मीर कोट के करीब नहर में पड़ने वाले 3 शिगाफ भी बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सूबे के तमाम हिफाजती पुश्तों को मजबूत करने की हिदायत। गुजरावाला के नाला डेक में 2 भाई डूब कर जाँ भाग। 26 अगस्त से मानसून बारिशों नया स्पेल सिंध में दाखिल होगा। 27 और 28 अगस्त को कराची में तेज बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खलीजी मुल्क से पाकिस्तान आए एक और मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक। अलामात महसूस होने पर एयरपोर्ट हेल्थ डेस्क ने मुसाफिर को अस्पताल मुंतकिल किया। टेस्ट करने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रवां बरस मंकी पॉक्स का ये दूसरा केस है। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में दाखिल मरीज में कांगो की तस्दीक। 14 साल मरीज का ताल्लुक कोयटा से है। कोयटा में 500 से ज्यादा टीम्स की जानिब से जाली पोलियो मुहिम चलाए जाने का भी इंकिशाफ। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन वज़ीर व इक़्तिसादी तरक्की की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। जर्मन सफ़ीर भी मौजूद थे। तिजारत और सरमायाकारी में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इरादा। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तिराक पर इत्तिफाक। मरीम नवाज ने कहा, पहली बार माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया। मुल्क की मौशी तरक्की में ख़वातीन के किरदार को बतदरीज बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। बांग्लादेश में सैलाब से 13 अफराद जाँ भाग। मुल्क के मशरक़ी इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। सैकड़ों घर पानी में डूब गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश हुकूमत को मदद की पेशकश। कहा, मुश्किल की घड़ी में आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चौथी इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स का इनेकाद। ISPR के मुताबिक गेम्स 16 से 22 अगस्त 2024 तक वेनेजुएला के शहर क्राकस में मुनक़द हुई। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने ट्रैक, फील्ड और शूटिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया।
ट्राई सर्विसेज टीम ने इवेंट में 5 तमगे जीते। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेशी बल्लेबाज डट गए। तीसरे रोज का खेल खत्म होने पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में 5 विकेटों पर 316 रन बना लिए। शादमान इस्लाम नर्वस 90s का शिकार 93 रन बनाकर आउट हुए। मोमिनुल हक 50, कप्तान नजमुल हुसैन शांतु 16, शुकेब अल हसन 15 और जाकिर हसन 12 रन बना सके। मुशफिकुर रहीम 55, लिटन दास 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान के खुर्रम शहजाद ने 2, नसीम शाह, मोहम्मद अली और साइम अयूब ने एक विकेट हासिल किए। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। मेयर कराची बच्चों के साथ बच्चा बच गए। सफारी पार्क में जंपिंग जंप का इफ्तिताह करके खुद भी राइड के मजे लिए। बच्चों और खवातीन ने भी खूब इंजॉय किया। मुर्तजा वहाब ने कहा, मासी में सफारी पार्क से असलहा बरामद होता था, आज यहाँ फैमिलीज आ रही। पंजाब सोनी ते सजरी धरती, रंगां ते त्योहारां दी धरती, रीतां ते रिवाजां दी धरती। देखो पंजाब दे सारे रंग।